हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पेपर तक। हम पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था क्वेश्चन नंबर 3 तक। उसके 3 सब पार्ट थे जो उसका मैंने सॉल्यूशन आपको बता दिया था। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या था? क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा पूछा गया था कि 11/3 एंड 9/8 2/7 को डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि 11/3 हमारा एक क्वेश्चन है डेसिमल एक्सपेंशन ठीक है ना। तो हम जैसे कि हम डिवाइड करते हैं सिंपली, वही फंडा है। 11/3 3 3 जा 9, ओके, 0.0 3 6 जा 18 डिवाइड बाई 2, फिर 3 6 जा 18। अब तो वो यहाँ भी रिमाइंडर 2 था, यहाँ भी रिमाइंडर 2 है। ठीक है ना। तो रिमाइंडर हमारा क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो हमारा किस कैटेगरी में है? 6, ओके। ये हमारा क्या है? 3.666666 ये हमारा नंबर आएगा। तो हम 11 को 3 से डिवाइड करेंगे। ओके। तुम्हारा रिमाइंडर क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तुम्हारा क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग ठीक है। इस कैटेगरी का नंबर है। डेसिमल एक्सपेंशन को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक पहला पार्ट था टर्मिनेटिंग क्या होता है? उसमें रिमाइंडर कम्स टू 0। जो सेकंड था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसमें क्या था? हमारा रिमाइंडर रिपीट करता था। जैसे आफ्टर डेसिमल रिमाइंडर में क्या कर रहा है? क्वेश्चन रिपीट करता है। और जो रिमाइंडर था इसमें हमारा रिपीटिंग रिमाइंडर था। अब बात करते हैं क्वेश्चन उसमें पार्ट 3 में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसमें क्या था? हमारा जो रिमाइंडर था वो रिपीट नहीं करता था, लेकिन वो हमारा जो नंबर आता था वो टर्मिनेटिंग नहीं होता था। ठीक है ना। तो हमारा कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग की कैटेगरी में है। तो सपोज ये इसका सिलेक्शन 3.6 का बाद। तो मैंने क्या कहा था? जो नंबर आफ्टर डेसिमल डिजिट रिपीट इटसेल्फ then those numbers are rational number। ओके। तो 3.6 कैसा नंबर? हमारा एक रैशनल नंबर है। यहाँ से भी देख सकते हो 11/3 पी की कितनी 3, क्यू की कितनी 3 और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। ये हमारी रैशनल नंबर की कंडीशन हुआ करती थी। ठीक है ना। ये कैसा नंबर है? हमारा रैशनल नंबर है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ये था। ठीक है ना। फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना। अब बात करते हैं फोर्थ के सेकंड क्वेश्चन के बारे में। ये हमारा लिखते क्या था? 9/8 को डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है। ठीक है ना। तो क्या आएगा सेकंड क्वेश्चन में? 9/8। यहाँ से भी देख सकते हो, अगर हम डिवाइड करेंगे 9 को बाई 8 से, 1.125 हम करके देख लेते हैं एक बार। 8 5 जा 40 20 ओके। सही है। ये हमारा इतना है। अब हमारे ये नंबर किस कैटेगरी के नंबर है? ये हमारा एक, इसमें डेसिमल कितना, रिमाइंडर हमारा कितना आएगा? 0। ठीक है ना। रिमाइंडर कितना है? 0। रिमाइंडर 0। इसमें रिमाइंडर में कितना है? 0। तो ये किस नंबर कैटेगरी में गया? 3 सब पार्ट थे। एक था टर्मिनेटिंग
सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और थर्ड जो था हमारा वो क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तुम्हारा रिमाइंडर 0 है तो ये किस कैटेगरी में, टर्मिनेटिंग। तो मैंने ये बताया था आपको कि सारे के सारे टर्मिनेटिंग नंबर हमारे किस कैटेगरी में जाते हैं, रैशनल नंबर की कैटेगरी में जाते हैं। तो ये भी हमारा कैसा नंबर है, रैशनल। यहाँ से भी देख सकते हो आप 9/2 = 9, q = 8, q not equal to 0। तुम्हारे रैशनल नंबर की कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तुम्हारा कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 मतलब जिसका सब पार्ट है उसको देखते हैं क्या है। फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन 2/7 को डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7। ओके, वही सेम फंडा है। 2/7 डिवाइड करो 0.20 हो गया है, ठीक है। 2 14 6 0, ठीक है ना। 4 0 35 5, ओके। 49 1, ठीक है ना। ऐसे ही सो ऑन। इसमें क्या जो रिमाइंडर हमारा क्या है, रिपीट करता है, ठीक है ना। इसमें भी हमारा रिमाइंडर रिपीट करता है। जैसे कि 1 आया, हमें खत्म करो इसको 110, ओके। तो यहाँ कितना आया 1 10, 1 आया 7, फिर 3, ओके 3 9, ओके। टू, हाँ 2। ये यहाँ से नंबर क्या करता है, रिपीट करता है। इसमें रिमाइंडर हमारा होता है, रिपीट करता है। ये नंबर मतलब 0.257.4 हमारा एक नंबर रिपीटिंग। इसके बाद 2 8 5 7 1 7 1 4 ऐसा नंबर स्लो ऑन रिपीट करता है। ये भी हमारा कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि देखो 2/7 और पी के 7 है और q not equal to 0 है। हमारा किस नंबर कैटेगरी में आता है, रैशनल नंबर कैटेगरी में आता है, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। हमारा क्या था कि हमें ये बताना था कि √20 हमारे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं कि हमारा हमने हमें ये बताना है कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कौन कौन से नंबर है। जैसे कि फर्स्ट नंबर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन √23। ये कैसा नंबर है, ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर जो कि मैंने आपको बताया था कैसे। अब इसके हम वैल्यू निकालेंगे रूट से, तो एक किस कैटेगरी में जाता है, ये नंबर जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग में, ठीक है ना। या फिर दूसरा मेथड से कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, आप करोगे तो 23 है वो फैक्टर होगा क्यू का भी और 23 फैक्टर होगा क्यू का भी, ठीक है ना। तो उसमें कॉन्टैक्ट करता था कि कौन पी एंड क्यू हमारे क्या होते थे, कोप्राइम होते थे। अब पी एंड क्यू कोप्राइम होना चाहिए और लेकिन 23 पी का फैक्टर होगा, 23 क्यू का फैक्टर होगा। ये हमारे कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, इसलिए हमारे किस कैटेगरी में जाता है नंबर, ये रैशनल नंबर, ठीक है। आप करने पर जैसे मैं प्रूफ कहता है √2 प्रूफ करो कि रैशनल नंबर है। तो मैं आपको बताऊँ जितने भी अंडर रूट के अंदर वैल्यू होती है मतलब कि इनका हम परफेक्ट स्क्वायर नाम, मतलब जैसे कि मैं बात करूँ 2 to 5 की, तो किसका नंबर होता है 15 का स्क्वायर होता है 225,
ये कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, ये कैसा नंबर है, प्राइम नंबर, इसके कोई फैक्टर नहीं हो सकते हैं। अगर किसी ऐसा नंबर जिसके कोई फैक्टर ना फैक्टर ना हो सकें, अगर मैं उस पर अंडर रूट लगा दूँ तो उसको वो हमेशा किस कैटेगरी में जाएगा, ये रेशनल नंबर की कैटेगरी में जाएगा। जैसे कि मैं इस नंबर की बात करूँ √225 की बात करूँ, सेकंड क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, √225 ये किसका फैक्टर है, 15 × 15 का, मतलब कि √15 का स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, कितना आया 15। तो 15 हमारा कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। क्योंकि रैशनल नंबर क्यों है, 15/1, पी की वैल्यू 15, क्यू की वैल्यू 1 और 1, क्यू नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा किस नंबर कैटेगरी में आता है, रैशनल नंबर की। ये हमारा रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर ओके, ये हमारा रैशनल नंबर। तो ये इसके हम फैक्टर नहीं कर सकते हैं, ऊपर से रूट स्क्वायर भी लगा है, ठीक है ना। तो क्या किस कैटेगरी में जाएगा, रैशनल। इसमें क्या है, इसके हम फैक्टर कर सकते हैं। किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर और फिर रूट स्क्वायर से रूट से कैंसिल, तो कितना आंसर आएगा 15। 15 हमारा कैसा नंबर, एक रैशनल नंबर है। हम बात करते हैं 0.396 कैसा नंबर है, 0.396, ठीक है। तो हम क्या पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो क्या नीचे 000 बढ़ जाएगा, 1000, ठीक है ना। अगर आप इसको सिंपल कर सकते हो, हमारा सिंपलीफाई करने को दिया आएगा। अब ये देखो P = 90 और Q = 250, ठीक है ना। Q = 50, Q नॉट इक्वल टू 0, हमारे किस नंबर कैटेगरी में जाएगा, रैशनल नंबर कैटेगरी में जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं 7.478 फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ का फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ कितना है, 7.478, ठीक है। अब मैं इस नंबर को अब मैं इस नंबर को लिख सकता हूँ 478 का बाद। अब देखो आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट रिपीट कर रही हैं, तुम्हारा किस नंबर कैटेगरी में जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग की कैटेगरी में जाएगा। डेसिमल एक्शन में पढ़ा था ना, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तुम्हारा कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तुम्हारा कैसा नंबर है कि ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट, जैसे कि 1.101001001001401 हम सोन रिपीटी। अब देखो इसमें क्या है, ये नंबर आफ्टर डेसिमल कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रही है, क्योंकि 1.101 फिर 001 001 401 रिपीट नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर। ये कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर, ओके। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, जैसे कि हमें नंबर था ना नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जैसे कि 0.9 का बाद मुझे इसका डेसिमल मतलब p/q फॉर्म में इसको नंबर को डिनोट करना है, ठीक है ना। जैसे कि हम क्या करेंगे, पहले सब फर्स्ट ऑफ ऑल x = 0.9 का बार कर देंगे, ठीक है ना। तो x की कितनी आएगी, 0.99999। तो इसमें क्या होता है, सिंपल सा फंडा ये होता है p/q फॉर्म में लिखने के लिए कि जितने डिजिट पे बार लगा होता है, इसको एक डिजिट पे बार लगा है तो हम 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10x = कितना आएगा, 9.9 का बार। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या आएगा, सब्सट्रैक्ट क्या आएगा, 9x -8
तो x इक्वल टू 8/9, ये कैसी फॉर्म है, P/Q फॉर्म है। ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। ओके, ऐसे ही हम 0.6 का बार को P/Q की फॉर्म में डिनोट करेंगे। कैसे करेंगे, ऐसे सेम फंडा है, क्योंकि उसमें भी क्या है, x इक्वल तो x है मेरा 0.6 का बार है, तो x की वैल्यू 0.6666666 इसमें भी आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट रिपीट कर रही है, तो हम क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10x to 6.6666666 हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में से क्वेश्चन नंबर सेकंड को माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा 9x इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2y, x इज इक्वल टू 6/9, x इज इक्वल टू 6/9। ओके, x इज इक्वल टू 6/9। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी है, 3 to 6 3 3 9, 2/3, x की वैल्यू कितनी है, 2/3। हमारा कैसे किस फॉर्म में है, P/Q की फॉर्म में है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। हमें पूछा गया है, इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है 0.001 का बाहर का, ठीक है ना। इसमें क्या है, x की वैल्यू में जो रखी है 0.001 का बार, इसमें क्या आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट रिपीट हो रही है, तो हम इसमें क्या करेंगे, जितने आफ्टर डेसिमल जितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं, ठीक है ना, उसका उसी का मल्टीप्लाई करते हैं। 3 डिजिट 1000 का, डबल 2 डिजिट रिपीट करेंगे तो 100 का, तो 3 डिजिट है मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स की वैल्यू लिख देते हैं 0.001001000 ऐसे। अब इसमें करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा क्या आएगा 1.00001000001 इन्फिनिटी। ओके, अब इसमें से क्या करें, इसको माइनस कर देंगे, तो 999x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू कितनी आई, 1/999। हमारे किस फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में है नंबर। अब हमें डिनोट करना है 0.47 का बार, इसको P/Q की फॉर्म में डिनोट करना है। x की वैल्यू में दे रखी है, x की वैल्यू में दे रखी है 0.47 का बार, 47 का बार। इसमें आफ्टर डेसिमल क्या है, 1 डिजिट रिपीट कर रही है, तो x की वैल्यू क्या होगी 0.477777 इन्फिनिटी। तो इसमें क्या आफ्टर डेसिमल क्या कितनी रिपीट करिए, 1 डिजिट, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.4, ओके 4777777। इसमें क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आफ्टर डेसिमल क्या होगा, ये नंबर इधर आएगा, ठीक है ना। किस मल्टीप्लाई करेंगे, आफ्टर डेसिमल टू डिजिट है, तो 100 से x इक्वल टू 47.77777। ओके, हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका 10 का, क्या आएगा 10.10x इक्वल टू 4.7 का बार 7777। ओके, माइनस कर दो 9x इज इक्वल टू इसमें क्या होगा, हम एक मल्टीप्लाई करते हैं 10x से, उसमें 4.77 का इंक्रीमेंटल 100 तक आया। अब नंबर फर्स्ट ले लो, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे
subtract का, क्योंकि 4 है, पॉइंट सब रिपीट करना है हमें, इसको माइनस कर 0 करना होता है। अगर 100 को मल्टीप्लाई कर दें 100 इंटू एक्स कर दें कितना आएगा 47.7777 सो ऑन इन्फिनिटी। अब इस नंबर फर्स्ट में से सेकंड में फर्स्ट को माइनस कर दो तो मैं 19 एक्स इक्वल टू 47 माइनस 4 43 और दिस माइनस 0, तो एक्स की वैल्यू कितना है 43/90। ये किस फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ अलग थोड़ा सा अलग था, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। अब मुझे मेरे क्वेश्चन नंबर 7 था मेरा, वो क्या है, क्वेश्चन 7 हमारा ये है कि हमें दो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के दो एग्जांपल बताने हैं। कि मैंने बताया था फर्स्ट एग्जांपल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग एग्जाम्पल क्या है। फर्स्ट, जैसे कि कोई नंबर टर्मिनेट ना हो एंड और रिपीट भी नहीं कर रहा हो, जैसे कि 1.314131415161718 सो ऑन। हमारे नंबर क्या है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और प्लस रिपीट भी नहीं कर रहा है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि 2.3789534212 सो ऑन इन्फिनिटी। ये भी नंबर एक रिपीटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर है, क्योंकि आफ्टर डेसिमल कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रही है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या है, आफ्टर डेसिमल कोई भी डिजिट अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है। ये दो एग्जाम्पल है जो हमने अपने टेस्ट में पूछे थे, ठीक है ना। जो भी आपको डाउट होता है तो मैं प्लीज़ मुझे मैसेज करें टेलीग्राम पे, ठीक है ना, या फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। जो भी आपको दिक्कत है, या फिर मुझे आप मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख दीजिए 9720243623। अगर किसी प्रॉब्लम की अगर आप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो, ठीक है ना, तो व्हाट्सअप पर मुझे मैसेज कर सकते हो। आपकी जैसी प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, मैं उसे सॉर्ट आउट करूँगा, ठीक है ना। तो फिर चलते हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप आईडी को आप ज्वाइन करें एंड मैसेज करें, ठीक है ना। आपके जैसा भी क्वेश्चन है मुझे मैसेज कीजिए क्वेश्चन को, तो मैं वो सॉल्व करके बताता हूँ आपको। जैसा ही आपको डाउट है तो बेफिक्र होकर आप पूछ सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।